माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। त्योहारों को फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ तो हम सब मनाते हैं, लेकिन आज लेक सिटी वेलफेयर क्लब नैनीताल की महिलाओं का एक अनूठा प्रयास देखने को मिला। अपने वातावरण, विलुप्त होती लोक कला और परंपराओं को बचाने के लिए इन महिलाओं ने शासन, प्रशासन, स्कूली बच्चों और समाज के विभिन्न वर्गों को एक माला में पिरोने का प्रयास किया है। इतिहास साक्षी है कि हर बार उत्तराखंड की महिलाओं ने चुनौतियों को कामयाबी के मुकाम तक पहुंचाया है और अब बारी है उत्तराखंड की हरियाली, लोक संस्कृति और परंपराओं को बचाने की। नमस्कार। पहले तो सभी को हरेला पर्व की बहुत बहुत बधाई। मैं अपने सभी साथी की तरफ से ये नीरू दी है, विनीता पांडे जी, मैं मीनाक्षी कीर्ति, दानिशा जी, आभाषा जी। और आज हरेले पर्व में जैसा कि ये हरियाली का त्यौहार है और पूरे भारतवर्ष में इसको महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, परंतु ये उत्तराखंड में जो इसकी मेन मान्यता होती है, इसको एक पूरे हम पारंपरिक हरेला बो के विभिन्न बहुत तरह के बीज इसमें डाल के और डिकारे बना के तो कुआओं में जो ये होती है एक अलग तरह से मनाया जाता है। तो बहुत बड़ी परंपरा, एक बहुत बड़ा त्यौहार हम लोगों का ये है और जिसमें कि लेक सिटी वेलफेयर क्लब की एक कोशिश रहती है कि हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा दें और उसी संस्कृति में हम ये चाहते हैं कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे हैं वो उससे रूबरू हो। तो इसमें हम लोगों का बच्चों को हम लोग अपने साथ शामिल करते हैं। उसके साथ साथ अगर आपने आज का प्रोग्राम देखा होगा तो कई हमारे पास वरिष्ठ जो महिलाएं हैं, जो जिनको हम सीनियर सिटीजन कहते हैं, वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही है। तो ये बहुत ही हमारे लिए गौरव की बात थी। और दूसरी चीज़ की अगर हम हरेला की बात करते हैं तो उसमें अगर हम कुमाऊं में हरेला की बात करें तो पारंपरिक परिधानों में जो हमारी शोभा यात्रा निकली, जिसकी संयोजक रानी शाह जी थी, सह संयोजक विनीता पांडे जी और आभाषा जी जो थी, तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी शोभा यात्रा निकली। तो यही हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि कैसे हम अपनी संस्कृति को बचाएं और कैसे हम अपनी संस्कृति से हर एक को रूबरू कराएं। हाँ, नमस्कार। हरेला त्यौहार हमारे कुमाऊं का बहुत ही प्यारा और उत्साहवर्धक त्यौहार है, जिसमें कि बुजुर्ग, बच्चे, बड़े सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एक तरह से एक दूसरे को जोड़ने का त्यौहार है। बुजुर्ग घर में हरेला बोते हैं, उसके बाद काटते हैं। 10वें दिन बच्चों के सर में रखा जाता है, उनको आशीर्वाद दिया जाता है कि जिस तरह से ये धरती को धैर्य है, धरती ने इतने लोगों को अपने में समाया है। आकाश को जो ऊंचाई है, आकाश कितना फैला हुआ है और हिमालय में जो शीतलता है वो सब तुम्हारे जीवन में उतरे और तुम धैर्यवान, उत्साहवान और दूध की जड़ की तरह तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी यश, कीर्ति चारों तरफ फैले। तो इस तरह से जी रया, जाग रया, यो दिन यो मास विटन रया, धरती जस धैर्य, श्याल जस बुद्धि, शिव जस तराण, धरती जस धैर्य, सागरा जस गहराई, यो सब तुमन में हो, यो दिन यो मास भेटन रया, भेटन रया, भेटन रया। शुभ हरेला कह के बच्चों के सर पर रखा जाता है। नीचे पाँव से लेके पहले पाँव का पूजन होता है, क्योंकि आप अपने पाँव में खड़े हैं। उसके बाद आपके शरीर का पूजन होता है, आपका शरीर स्वस्थ रहे। उसके बाद प्रेम स्वरूप अन्न को प्राथमिकता देते हुए, अन्न को सर्वोच्च भगवान मानते हुए उस हरेले के तिनड़ों को, जिन्हें हम तिनड़ा कहते हैं, मतलब छोटे छोटे मासूम पत्ते, उनको सर पर रखा जाता है ताकि हमारे बच्चे ये सीखें कि जिंदगी भर हमने अन्न का सम्मान करना है और जिस तरह से अन्न के बिना मनुष्य नहीं रह सकता, उसी तरह से उस अन्न को सम्मान देते हुए हमेशा अपने शीश पर धारण करना है और प्रकृति को भी हमेशा अपने शीश पर धारण करते हुए सम्मान करना है। प्रकृति के संरक्षक शिव है, तो शिव और पार्वती को इस प्रकृति से जोड़ते हुए ढेकरों के रूप में उनकी पूजा होती है। हरेले की टोकरी में ढेकरे बिछाए जाते हैं, शिव पार्वती का परिवार बिछाया जाता है और वो 10वीं से पहले दिन उनकी हरेला काटा जाता है, रात को सायंकाल को और उसमें शिव पार्वती बिठाए जाते हैं। उसमें बैठे हुए शिव पार्वती प्रकृति से जुड़े हुए लगते हैं। चारों बीच में हरेला, बीच में शिव पार्वती और चारों ओर हरेले के छोटे छोटे तिनड़े, मतलब कि छोटे छोटे मासूम सी कलियाँ जो निकल रही है पौध, वो पौध। तो उस पौध से ही हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। पौध से हम आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हुए सबका सम्मान करते हुए अपने जीवन को बिताएं और सम्मान सहित इस जीवन को रहें। जी रया, जाग रया, यो दिन यो मास भेटन रया।
हरेले के दिन हरेले के नाजुक तिनकों को पहले पांव फिर शरीर पर छुआते हुए सिर पर रखा जाता है। आशीर्वाद दिया जाता है कि जिस तरह मजबूती के साथ दूब घास धरती पर फैलती है, वैसे ही तुम्हारा यश फैले। तुम बेरी के पौध की तरह विपरीत परिस्थिति में भी फलित फूलित रहो। जब तक हिमालय में बर्फ और गंगा जी में पानी रहेगा, यानी कि अनंत वर्षों तक तुमसे यूं ही मुलाकात होती रहे। तुम आकाश की तरह ऊंचाइयों को छुओ, शियार जैसी तेज बुद्धि हो, शरीर में चीते जैसी ताकत व फूर्ति हो। ये दिन बार बार आता रहे और हमारी मुलाकात यूं ही होती रहे। हरेले के उपलक्ष्य में हमने निकाली है। एक्चुअली हम दिखाना चाहते हैं कि गढ़वाल में नंदा देवी राज्यात यात्रा 12 साल में एक बार आती है। आपको दिखाना चाहते हैं हमारी संस्कृति। येईल दिवस तुझाही मानसा जिगर सोडू नको, तुझ्या हाती आहे डाग सारा, इसार गजल कालची रे, देवा काळजी रे, माझ्या देवा काळजी रे, जिरया जागिरया मेरोए पहाड़। पहाड़ के पल पल बदलते मौसम में छतरी लेकर और अपनी बेशकीमती परिधानों की परवाह किए बिना अपने उद्देश्य को अंजाम तक पहुंचाने की कला आती है इन महिलाओं को। हरेला यात्रा के माध्यम से इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास अत्यंत प्रशंसनीय रहा।
नमस्कार, सभी को हरेले महोत्सव की ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। आज हम लोगों ने लेक सिटी वेलफेयर क्लब ने नैनीताल में एक भव्य महोत्सव के रूप में इसको मनाने का निर्णय लिया। मेरी लेक सिटी की सभी मातृशक्ति और इसके जो मेन संरक्षक हैं हमारे संतोष साजी, हमारे बड़े भाई साहब, और सभी के सहयोग से आज ये बड़े धूमधाम से यहाँ पर कई अतिथि भी आए। हमारा ये दूसरा सत्र चल रहा है। प्रथम सत्र में हमारी DIG नीलेश भरणे जी यहाँ पर आए थे हमें आशीर्वचन देने के लिए। सेकेंड सत्र में हमारी यहाँ की विधायिका, नैनीताल की विधायिका सम्मानिता संध्या आयोजक हमारे बीच में पहुँची थी। इसी तरह कल भी हमारे आयोजित 2 दिवसीय आयोजन है। यूथ को ही सीखना है, ये जो हमारा कल्चर है इसको पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग हस्तांतरित इसी तरह से करते हैं। शोभा यात्रा का मकसद एक ही था, आम जन इसको अपने रंग में, अपने उसमें ढले, अपने माटी में, अपने संस्कृति को आगे बढ़ाए। ये सब संदेश हम देना चाहते थे। हमारे साथ हमारी बहुत वरिष्ठ हमारी शाह दीदी हैं, गीता शाह दीदी हैं, जो लेक सिटी की फाउंडर है, और ऐसी हमारी सीमा जी हैं। हरेला है ना, एनवायरनमेंट को रिलेटेड है हम लोग का। इसमें हम लोग ये 7 तारीख को हम लोग ने कुछ बीज बोए थे, 7 तरह के बीज बोए थे, और ये हम लोग 16 तारीख शाम को पूजा होती है हमारे वहाँ, और डिकारी रखते हैं, और उस दिन हरेला काटा जाता है। और 17 तारीख को हम लोग का हरेला मनाया जाएगा, और इसमें आपस में रिश्तेदारों को खाने बुलाते हैं, लड़कियाँ मैके आती हैं और पकवान बनाते हैं लोग तरह तरह के। और हमारी यही भावना है कि नैनीताल को भी हरा भरा रखें और सब लोग खुशहाल रहें। हरेले को हमने इससे भी वातावरण से भी जुड़ा, पेड़ पौधे होते हैं, पर्यावरण, ग्रीन हरियाली उसी का प्रतीक है। पर्यावरण से जुड़ा त्यौहार है, और जैसे देवभूमि उत्तराखंड के चारों तरफ हरियाली है और बतौर मात्रा में यहाँ पर वन है, लेकिन आज कहीं ना कहीं चिंता का विषय है पानी की जो समस्या है। तो हमको ये संदेश देता है हरेला की अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, और जो वृक्ष लगाएं उनका संरक्षण करने का भी हम संकल्प लेते हैं। नमस्कार, स्वागत टीम में जिन हम लेक सिटी वेलफेयर की बहनों ने पार्टिसिपेट किया है, उसमें हमारी बहनें रेखा जोशी जी किनारे से, सोशल मीडिया प्रभारी, और हमारी क्लब की संस्थापिका हेमा भट्ट जी, कोषाध्यक्ष कविता जी, आशा पांडे जी, सरिता त्रिपाठी जी, जीवंती भट्ट जी, नीलू शाह जी, और मैं स्वयं विनीता पांडे, दीपा चौधरी। छोलिया नृत्य कुमाऊनी लोक नृत्यों में बेहद लोकप्रिय है। ढोल, दमाऊं, तुरही, मसकबीन जैसे वाद्य यंत्रों और प्राचीन सैनिकों जैसी वेशभूषा पहनकर ढाल और तलवार के साथ युद्ध कौशल का प्रदर्शन करता है यह नृत्य। पहाड़ी बीट पर लोकप्रिय पहाड़ी गीत और विशेष पदचाप पर थिरकते कदम आपको निसंदेह देवभूमि उत्तराखंड की वादियों में पहुंचा ही देंगे।
बोलो ना। बधाई आप सबको, हैप्पी ढेर सारी बधाइयाँ, हरेले की बधाई। हाँ चलो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। इस संस्कृति को, इस संदेश को लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करिए। फिर मिलती हूं एक नई सोच और नई खोज के साथ। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।